खबर झारखंड के गिरिडीह से, जहां गिरिडीह जिले में कल होली और होली की जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हुई और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। इस दौरान कम से कम 3 दुकानों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। साथ ही कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और इसी मुद्दे पर झारखंड से लोकसभा सांसद सुखदेव भगत से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी ने। झारखंड से कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, झारखंड में गिरिडीह इलाके में हिंसक झड़प देखने को मिली, जहां दो समुदाय के बीच में झड़प हुई, आगजनी हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। क्या वजह मानते हैं? निश्चित रूप से ये बहुत दुखद घटना है और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, कोई भी पर्व या त्योहार हो वो एक भाईचारा का संदेश देती है और हम ये चाहते हैं कि भारत में एक शांतिपूर्ण अमन का माहौल हो। लेकिन लगातार आपने देखा होगा जो इन्होंने लगातार, यहाँ मैं यूपी की बात थोड़ा इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरकार ने कि आप बाहर ना निकले, मस्जिदों कवर किया गया है, तो पूरे वातावरण को जितना विषाक्त बना दिया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने कहा कि ये होली और जुम्मे की नमाज, ये अगर 20-25 सालों का अगर ये आप इतिहास उठा के देख लें तो ये कोई नया नहीं है। ये हमारे 6-7 बार पहले भी आ चुके हैं और कभी कोई घटना नहीं घटी है और बहुत प्रेम पूर्वक दोनों समुदाय एक दूसरे को गले लगा के ये चीजें आई है, एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। लेकिन ये माहौल इस प्रकार नफरत का माहौल क्यों आया? मैंने इसलिए कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अगर राहुल गांधी जी संविधान के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर इस बात को कर रहे हैं, तो लगातार जो सतरंगी जो यहाँ पर की जो संस्कृति है भारत की, वो अक्षुण्ण है। तो मेरा ये मानना है कि प्रशासन का काम है लॉ और ऑर्डर को, लॉ को ऑर्डर में रखना। लेकिन आप चैलेंज करके, मैंने कहा, माहौल को आप जानबूझ के बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास किया है और जो एक सामाजिक ताना बाना, उससे कहीं न कहीं नष्ट करने का उनके द्वारा एक कुत्सित प्रयास मैं जरूर कहूंगा। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।